नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विथ एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आज आप फिर से रूबरू हो रहे हैं अपने दोस्त, मेंटर और एजुकेटर सक्सेस गुरु एपी सर के साथ। तो दोस्तों, हम अपने क्लास में आज जो है मिश्र धातुएं या एलॉय का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होता है। बट अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के पहले दोस्तों, हम थोड़ा अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगेंगे और थोड़ा उधर आपको ध्यान भी आकर्षित करेंगे कि पिछली वीडियो में मैंने जिसमें मानव नेत्र से संबंधित दोष बताया था, उसमें दोस्तों हमारी तरफ से थोड़ी मानवीय भूल हो गई है, मानवीय चूक हो गई है, जिसमें मैंने वर्णांधता के लिए जो रंग होते हैं, जिसका रोगी या ग्रसित व्यक्ति जिसको कंसीडर नहीं कर पाता है, उसमें हमने लाल की जगह पे बार बार दो जगह पे नीला का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, हम इसके लिए अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कभी कभी मानवीय भूल हो जाती है, इसके लिए फिर से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपसे निवेदन यही करेंगे कि जो नीला एवं हरा हमने कल कलर बताया था, जिसका रोगी स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसमें आप नीला की जगह पे लाल रेड पढ़ें। और जो है, मैं फिर से बता देता हूँ, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो लाल व हरा रंग का स्पष्ट कंसीडर नहीं कर पाता है। लाल व हरा रंग के बारे में उसकी दृष्टि दोष आ जाती है। इसीलिए मैंने बताया था कि जो रेलवे के ट्रेन के पायलट होते हैं, उनको अपने मेडिकल में इन सब समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो अब से दोस्तों, आप नीला के जगह पे लाल पढ़िए। और उम्मीद है कि हमारी जो कल की वीडियो है आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। और इसी के लिए जैसे ही हमको पता चला, हमने तुरंत उस वीडियो में कमेंट भी लिख दिया और इससे आप लोगों से क्षमा भी मांगा। उम्मीद है कि आप हमारी इस गलती के लिए क्षमा कर दिए होंगे। और वर्णांधता से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उसको लाल और हरा रंग के ही संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और हम मिश्र धातु या एलॉय का अध्ययन करेंगे आज के क्लास में। ये भी हमेशा की तरह छोटी वीडियो ही होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि आखिर में मिश्र धातु या एलॉय क्या होती है। तो दोस्तों, जब किसी धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाया जाता है, तो उससे बने पदार्थ को मिश्र धातु या एलॉय कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो मिश्र धातु रसायन विज्ञान में या इस पृथ्वी पर बहुत से होते हैं, बट हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का अध्ययन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम इसी मिश्र धातु का अध्ययन करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो उस मिश्र धातु में दोस्तों, पहला जो है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो दोस्तों पहला जो धातु है वो है लोहा। दोस्तों, लोहा जो है, लोहा दोस्तों, लोहा के जगह पर हम लोग और इस्पात लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोहे का ज़्यादा अच्छा फार्म जो होता है इस्पात स्टील होता है। अब दोस्तों, इस्पात का हम लोग अध्ययन करेंगे और इस्पात किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, किन किन धातुओं से मिलकर इसका मिश्रण बना होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो इस्पात होता है कार्बन और लोहा से मिलकर बना होता है। इस्पात जो दोस्तों कार्बन प्लस लोहा से मिलकर बना होता है। इस्पात में कार्बन और लोहे का मिश्रण होता है। और इसके लिए हमने ट्रिक या कोड जो बनाया है, वो दोस्तों ट्रिक है। इसके लिए हमारा जो ट्रिक है दोस्तों, वो है काला। काला दोस्तों, का से कार्बन, ला मतलब यहाँ लोहा के संदर्भ में है। तो इसको इस्पात के लिए जो मिश्र धातुएं आपस में मिलती हैं, या जो विभिन्न धातुएं आपस में मिलती हैं, उसमें कार्बन एवं लोहा होता है। और इसके लिए हमने कोड या ट्रिक को इजाद किया है, वो है काला। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो दोस्त है वो है पीतल। जो दूसरा मिश्र धातु दोस्तों है, वो है पीतल। और जानते हैं दोस्तों, पीतल जो होता है तांबा प्लस जिंक को मिलकर बनता है। पीतल जो दोस्तों बनता है, वो तांबा और जिंक को मिलकर बनता है। और इसके लिए जो दोस्तों हमारा ट्रिक होगा, वो है पिताजी। पिताजी पिताजी या जो वास्तविक शब्द होता है, वो है आपका पिताजी। पिताजी तो दोस्तों पीतल जो है
ये मिश्र धातु ये भी है, और ये तांबा और जिंक के अलग अलग पदार्थों के मिलने से मिश्र धातु बनता है। और इसके लिए हमने जो ट्रिक इजाद किया है वो है पिताजी, जिसमें पी से मतलब पीतल हुआ, ता से तांबा और जी से आपका जिंक हुआ। अब जो दोस्तों तीसरा वो है कांसा। जो तीसरा मिश्र पदार्थ है दोस्तों वो है कांसा। और कांसा भी हम लोग जानते हैं दोस्तों दो मुख्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो धातुओं से, वो है तांबा प्लस टीन। और दोस्तों इसके लिए जो हमारा ट्रिक है दोस्तों ये है KTT। अलग अलग चूँकि प्रकार के हमने दोस्तों चूँकि ट्रिक निजात किया है ताकि किसी का तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसमें कांसा के लिए हमारा जो कोड या ट्रिक है वो है KTT। के मतलब कांसा और टी माने तांबा एक, और एक टी माने टीन। चलिए दोस्तों अब जो चौथा है वो है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर दोस्तों इसके लिए होता है, इसका जो मुख्य धातुएं इसमें जो आपस में मिलती हैं वो है बनती हैं जिंक प्लस निकिल प्लस तांबा। इसमें जो मुख्य धातुओं का मिश्रण होता है वो होती है जिंक, निकिल और तांबा। और दोस्तों इसके लिए जो ट्रिक होता है वो होता है जर्म नीताजी, जिसमें मतलब दोस्तों होता है जर्म मतलब जर्मन सिल्वर, और एक नी से होता है वो निकिल, और ये ता से होता है तांबा, और जी से होता है जिंक। अब इसी को थोड़ा और वास्तविक रूप में पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपका होगा जर्म नीताजी। दोस्तों इस कोड या ट्रिक को हमें ध्यान रखना है। जर्मन सिल्वर के लिए हमने जो कोड बनाया है वो है जर्म नीताजी, और जर्म से मतलब यहाँ जर्मन सिल्वर से है, और नी से मतलब होता है निकिल, ता से होता है तांबा, और जी से होता है जिंक। अब ये होता है पांचवा दोस्तों वो है ड्यूरेलिन में जो दोस्तों जो धातुएं आपस में मिलती है वो होती है एल्यूमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम। जो दोस्तों ड्यूरेलिन होती है उसमें एल्युमिनियम होता है प्लस तांबा होता है प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम होता है। और इसके लिए जो हमारा ट्रिक है दोस्तों वो है इसके लिए हमारा जो दोस्तों कोड है वो है ATMM। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया ड्यूरेलिन में एल्युमिनियम मिलती है, तांबा मिलती है, मैग्नीज मिलती है प्लस मैग्नीशियम मिलती है। और इसके लिए हमारा जो ट्रिक है दोस्तों या कोड जो है वो है आपका ATM। अब जैसे दोस्तों हम बता सकते हैं कि जैसे ड्यू को हमने ड्यूरेलिन से लिया है, और ड्यूरेलिन मतलब ये है कि समझ लीजिए यहाँ जो ड्यूरेलिन मिश्र धातु है इसका हम एक तरह से जो कोड करेंगे वो ड्यू के लिए मतलब समय की समाप्ति के लिए करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ATM है और उस ATM का समय समाप्त होने वाला है तो उसको हम लोग ड्यू कहते हैं, और ड्यू के लिए ड्यूरेलिन के लिए ड्यू हो गया। और ATMM जो ATM में लास्ट का जो म अक्षर होता है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। अब जो दोस्तों जो मिश्र धातु है उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील दोस्तों ये भी जो धातु है मिश्र धातु है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी जो विभिन्न धातुएं मिलती हैं उसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से है। आयरन प्लस
प्लस क्रोमियम प्लस निकिल या निकेल प्लस कार्बन जो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनती है आयरन क्रोमियम निकिल प्लस कार्बन से मिलकर बनती है। और इसके लिए जो दोस्तों ट्रिक है वो है आक्रोनिका। इसके लिए जो दोस्तों ट्रिक है वो है आपका आक्रोनिका। स्टेनलेस स्टील ये आयरन क्रोमियम निकिल और कार्बन से मिलकर बनती है। और इसके लिए जो दोस्तों जो ट्रिक होता है आपका आक्रोनिका होता है। और जो सातवां और अंतिम जो दोस्तों मिश्र पदार्थ है वो है आपका टाका या सोल्डर। टाका या जो सोल्डर होता है दोस्तों ये होता है शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। शीशा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। और इसका जो है दोस्तों ये जो है अब इसके बारे में हम लोग जो कोड अपनाएंगे वो है टाका सिटी। वो है दोस्तों ट्रिक हम लोग का है वो है टाका सिटी। तो दोस्तों ये जो है हमारे कुछ मिश्र धातुएं एलाय थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो मिश्र धातुएं बहुत होती हैं लेकिन हमारे जो मिश्र धातुएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों ने खासकर आज उसी का अध्ययन करेंगे। और जो थोड़े बहुत और मिश्र धातुएं बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मिश्र धातुएं हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो हमारा क्लास है आज का जो सेशन है आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। ये जो ट्रिक है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और जो दोस्तों इसके साथ ही हम आज के जो सेशन है उसको समाप्त करना चाहेंगे। और अगले सेशन में हम लोग फिर से 2 दिन के अंतराल पे मिलेंगे। और 2 दिन के अंतराल पे जब दोस्तों मिलेंगे तो हम लोग अपने जो क्लास है उसको तो चलाएंगे ही, क्लास में हम लोग का टॉपिक तो चलेगा ही। उसके अलावा दोस्तों हम लोग थोड़ा जो यूपीपी की वैकेंसी है यूपीपी के वैकेंसी के बारे में कैसे तैयारी करनी चाहिए ऐसे समय में जबकि वैकेंसी आने में लेट हो रही है हम लोगों के लिए क्या प्लान होना चाहिए ताकि हम लोग जब भी वैकेंसी आए जब भी एग्ज़ाम हो तो उसमें हम लोग अपना एक सीट सुरक्षित कर सकें। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। कारण ये है कि जब से वीडियो बनना हुआ ऑनलाइन वीडियो बनना शुरू हुआ है तब से हमारे कई जो मित्र हैं स्टूडेंट्स हैं परिचित हैं वो हमको फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी थोड़ा वैकेंसी नहीं आ रहा है यूपीपी का तो उसके बारे में इस पर थोड़ा ऑनलाइन चर्चा कीजिए। तो दोस्तों चूँकि होली की छुट्टी होने वाली है तो होली की छुट्टी के बाद खैर ये आप लोग तो वीडियो कभी भी देख सकते हैं बट होली की छुट्टी के बाद मतलब फिर से हमारी शुक्रवार से वीडियो आने लगेगी। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए पूरे होली का एंजॉय कीजिए अपने पढ़ाई में पूरी तरह से मग्न रहिए। और फिर जो है इसी के साथ हम अपने क्लास को अपने सेशन को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग 3 दिन के अंतराल पे। तब तक के लिए सबको जय हिंद धन्यवाद।